पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंचेंगे और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आज सिंध के बालाई इलाकों पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद, जामशोरो और टंडोअला यार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते की शाम गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को रीजन में 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली अब तक बहाल न हो सकी। डेरा गाजी खान, मियांवाली, लोधरा और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहावलपुर की तहसील यजमान में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। शिमाली वजीरिस्तान में दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। दत्ता खेल, मिराज शाह, रस्मक, मीर अली और बन्नू की मेन शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कर्फ्यू सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नाफिज किया गया है। भारतीय हुकूमत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले वापस बुलाया गया है। सरकारी तौर पर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कृष्णा मूर्ति को हटाए जाने की वजह में IMF डेटा सीट पर सवालात उठाना है और ज़राए के मुताबिक सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शरका ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब किया, कहा दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से 2-4। ज़्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। सियासी जमातों को ब्रीफिंग पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। ये अता तारड़ के लेवल की बात नहीं। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना उसकी अहमियत को कम करता है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदे पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी क़यादत को बनाएं। तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहां पार्टी के सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है काम मुकम्मल होने में मजीद 12 घंटे लगेंगे। मुतासिरा इलाके में आज रात तक पानी फराहमी मरहलावार शुरू होने का इम्कान है।
कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड में रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेंजर्स चौकी को मामूली नुकसान पहुंचा। SSP खरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक की दूसरी जानिब से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। नोशकी में ऑयल टैंकर फटने से जख्मी एक और शख्स कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। नोशकी वाक़े के कराची में ज़ेरे इलाज आज 8 अफराद दम तोड़ चुके। लाशें सोहराब गोट पर कायम निजी सर्द खाने मुंतकिल। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक था। एहसन इकबाल ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, इसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल-अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनअत चलेगी तो टैक्सेस में इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़जार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी। काहना में मुलजिम अदील को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। मुकाबले के दौरान अदील मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। जैकबाबाद की गोट मीर मोहम्मद बरोही में गंदम को आग लगाने के वाक़े का मुकदमा मियां मोहम्मद सूमरो की मुद्दईयत में 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मालियत की 2500 मन गंदम को आग लगाई गई। सीधे नायब सदर PTI सिंध और मियां सूमरो के भतीजे मौलाना बख्श सूमरो की दरख्वास्त भी दायर। कहा गोदाम में पड़ी उनकी भी 2500 मन गंदम जलाई गई। हमारे गोदाम को मुखालिफिन ने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। ठट्टा के गांव अली बख्श मंछरी में आग लगने से 24 से ज्यादा कच्चे घर जल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कच्चे घरों को अपनी लपेट में ले लिया। DG खान में PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की गौसाबाद आमद। जरताज गुल के पहुंचने पर PTI कारकुनान जमा। पुलिस के पहुंचने पर जरताज गुल और पुलिस में तल्ख कलामी। जरताज गुल ने पुलिस से वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन वापस लिए। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वीडियो बनाने पर वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन छीने। मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि किसी PTI कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गजा पर इजरायली हमले तेज करने की तैयारी। नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। काबीना आज तौसीक करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 3 बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाए क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई है। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीका और इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास की रसाई इमदाद तक ना हो। अमरीका और बरतानिया के यमन पर मजीद हमले। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा का मियानी साहब में अदा कर दी गई। मोहम्मद कमाल पाशा तवील अरसे से बीमार थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा ने 300 से ज़ायद फिल्में लिखी।
पाकिस्तान की खातून कोपेमा नाइला कियानी की नज़र दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कैंचनजोंगा सर करने पर मरकूज है। बेस कैंप रवाना नाइला कियानी 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद कैंचनजोंगा के बेस कैंप पर पहुंचेंगी। नाइला कियानी इस माह के आखिर तक कैंचनजोंगा सर करने के लिए पुरअज़्म है। नेपाल में वाक़े इस चोटी की बुलंदी 8,589 मीटर है। नाइला कियानी 8,000 से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून कोपेमा है। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। हफ्ते को खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया।